अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पीटीआई ने कल एक बड़ा जलसा किया और वहाँ पे फ़ाइनल लाहे अमल का ऐलान होना था। कौन सा लाहे अमल दिया गया और ख़ान साहब की क्या हिदायत थी, क्या कुछ सामने आया, आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक बुरी खबर है, वो आपको सुनाता चलूँ। नाज़रीन कराम, तकरीबन एक साल होने वाला है। 17 फरवरी से इस हुकूमत ने पाकिस्तान में ट्विटर को बैन किया हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन उसके नीचे जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। उसने सिर्फ एक हफ्ता पहले क्या बयान दिया है एक्स को लेकर, यानी साबिक ट्विटर को लेकर, मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस हुकूमत के साथ होने क्या जा रहा है। इंडिपेंडेंट न्यूज़ रिपोर्ट करता है कि जेडी वांस ने कहा है कि अमेरिका नेटो से बाहर निकल आएगा। नेटो जो सबसे बड़ी जंगी तंजीम है, जिसका सरबराह खुद अमेरिका है, जो यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है, रशिया के ख़िलाफ़ और बाद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, अफ़गानिस्तान और इराक़ में इस्तेमाल हुई। तो नेटो से अमेरिका निकल जाएगा अगर एलॉन मस्क को तंग किया गया, अगर उसके प्लेटफॉर्म एक्स या ट्विटर को रेगुलेट करने की कोशिश की तो हम नेटो से निकल जाएंगे। ये ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आज से एक हफ्ता पहले बयान देता है। इस बयान की तफसील मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको समझ आएगी कि यहां भी इन्होंने एलन मस्क को तंग किया हुआ था कि हमें इन ओवरसीज पाकिस्तानियों का डाटा दो जो हमारे खिलाफ ट्वीट करते हैं, जिनके चेहरे हमें नज़र नहीं आते, या दीगर लोग जिनके नज़र भी आते हैं उनके एड्रेस हमें फराहम करो ताकि हम उन्हें ट्रैक कर सकें, ढूंढ के उनकी फैमिली को पकड़ सकें। एलॉन मस्क इनको डाटा देने को तैयार नहीं था। ख़ास तौर पर वो ये कहते थे कि ये ट्वीट डिलीट करवा दें, वो डिलीट करने के लिए तैयार नहीं था। ये सबसे बड़ा मसला था। फिर ये कहते थे कि तुम अपना दफ्तर पाकिस्तान में बनाओ ताकि हम हर डाटा तक रसाई हासिल करें। वो ये भी करने को तैयार नहीं था। अब इस खबर में आगे ये है, वो अपने पैगाम में फ्री स्पीच पर ट्रंप, जेडी वांस और एलॉन मस्क बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब फ्री स्पीच का क्या मतलब है? बोलने की आजादी। नाज़रीन इकराम, यूरोप को अगर ये धमकी दी जा सकती है कि अगर आपने फ्री स्पीच को रिस्पेक्ट ना किया तो पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म जल्द खुलता नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आपको याद होगा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड, जो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा ट्रेंड है, इन्होंने पाकिस्तान में ये ब्लॉक करके इस धांधली को कवर अप करने की कोशिश की कि दुनिया को पता ना चले। अब जब आप ट्रेंड बनाते हैं तो आप वीपीएन लगा के बनाते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है वीपीएन लगा के, कोई बरतानिया में, कोई यूरोप में, कोई किधर कोई किधर। इससे ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं बन रहे। लेकिन जैसे ही ये ट्विटर पे बैन हटेगा, और ये हटेगा ट्रंप के आने तक, तो आप देखेंगे कि ट्विटर पे पाकिस्तानी कैसे दोबारा मुनज़्ज़म होंगे। और ये जंग वहीं से शुरू होगी जहां इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग ख़त्म हुआ था और ट्विटर की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। इस टाइम न्यूज़ का सबसे बड़ा सोर्स ट्विटर है। यूट्यूब और बाकी जगहों पे न्यूज़ बाद में आती है, सबसे पहले लोग एक्स पे या ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। तो ये इस इंपोर्टेड हुकूमत का फ्यूचर है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का ये कह रहा है कि हम नेटो से निकल जाएंगे अगर एलॉन मस्क को तंग किया, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है। इसलिए यहाँ से एक अच्छी खबर आ सकती है। अब देखते हैं कि मरियम नवाज के साथ क्या हुआ है। ये लोग दौलत और ताकत के नशे में खुद को खुदा समझ बैठे हैं, लेकिन अवाम इनको खुदा मानने को तैयार नहीं है। ये जरा देखें। ये देखें जाली वज़ीर-ए-आला जो फॉर्म नंबर 47 पे बनी है। ये देखें हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखें ये मरियम नवाज जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ। कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखें मरियम नवाज, ये देखें। जी, ये हैं पाकिस्तान के वॉइस राइज। ये पाकिस्तान आते हैं, कंपनी से डील करते हैं, हुकूमत हासिल करते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं और वहाँ से मुल्क को कंट्रोल करते हैं। ये निज़ाम है जो आपको कंपनी ने तोहफे में दिया है। दूसरी जानिब
पीटीआई इस टाइम किस मसले का शिकार है, मखमसे का शिकार है, उससे आपको आगाह करता हूं। उस तक पहुंचने के लिए पहले खान साहब की स्टेटमेंट पढ़नी ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट है। खान साहब कहते हैं कि सवाबी जलसे में हम अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे, इसको कौम के सामने रखेंगे। हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। फ़ौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फ़ौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साला इक़्तिदार की मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फ़ौज को बदनाम करवाया जा रहा है। इस तरह अवाम और फ़ौज को एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। लोग वहां अपने हुकूक मांग रहे थे। 4 दिन बाद ढाका में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हुकूक मांगने वाली अवाम पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़ें तो वही अंजाम होता है जो मशरकी पाकिस्तान का हुआ। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में मिसिंग पर्सनस की मौजूदगी का उज़र जनरल बाजवा ये देते थे कि अदालतें इन अफराद को रिहा कर देती हैं, इसलिए इन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा करना पड़ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मरतबा इस बात की निशानदही की कि इस तरह के एक दिमाग से इक़दामात से फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत जन्म लेती है। अब जो जबर फस्तायत पीटीआई के सपोर्टर्स और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बपा की जा रही है, इससे भी पूरे इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत हर रोज़ बढ़ रही है। एजेंसियों ने पीटीआई के रहनुमाओं शहबाज गिल, आज़म सवाती, ख्वाजा शिराज और इंतज़ार पंजोथा को अगवा करके जो सलूक उनके साथ किया उसको पूरे पाकिस्तान ने देखा। अपनी वकला बिरादरी से मेरा ये सवाल है कि आपने मुशर्रफ के दौर में इस निज़ाम और जुल्म के ख़िलाफ़ मुल्क भर में वकला तहरीक चलाई। आज मुशर्रफ के दौर से ये दौर ज़्यादा बदतरीन है। पीटीआई के मेंबरान असम्बली को अगवा करके उनके ख़ानदान के अफराद को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और जुल्म किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, जिस तरह अदलिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है, तो ऐसे में आपका क्या किरदार है? अब सबको बाहर निकल कर इस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। मेरा अपनी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली, टिकट होल्डर और ओहदेदारान को ख़ास ये पैगाम है, आप सब ने एहतजाजी तहरीक में भरपूर शिरकत करनी है। जो इस तहरीक में शिरकत नहीं करेगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। आप सबको इस आईनी तरमीम और मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उम्मीद है ट्रंप के आने से चीज़ें गैर जानिबदारी की तरफ जाएंगी। मैं अपनी रिहाई का मुतालबा करूँगा, ना ही कोई डील। पहले भी किसी आमिर या आलमी ताकतों के कंधे पर सवार होकर नहीं आया। 2018 में भी अवाम ने मुझे वोट दिया और 2024 में भी बदतरीन बंदिशों और जेल में होने के बावजूद अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी। अब भी पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार करने की बजाय कौम को खुद कोशिश करना होगी। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुसैन हक्कानी के ज़रिए मेरे खिलाफ लॉबिंग कराई और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कान भरे और जिस तरह पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बाइडन इंतज़ामिया खामोश थी, उम्मीद है कि अब वैसा नहीं होगा। सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। ट्रंप ने बतौर वज़ीर आज़म मेरे वाइट हाउस के दौरे पर बहुत इज्जत की। कोरोना के दौरान उन्होंने बरवक्त टेस्टिंग मशीन पाकिस्तान भिजवाई। मेरे कहने पर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया जो इससे पहले कभी किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया था। तो ये इमरान खान की टोटल गुफ्तगू थी, लेकिन इसका लुबे लुबाब ये है कि सवाबी जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान होगा। बंदूक के ज़ोर पर आइन और कानून में की जाने वाली तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के खिलाफ हमें मिन हैसुल कौम खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान ने कहा कि हम सवाबी जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फिर सलमान अकरम राजा ने कुछ कहा है, वो भी ज़रा सुने, फिर एंड में बताता हूँ कि क्या ऐलान हुआ है। मैं आज पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ, हर बलोच को कहता हूँ, हर पठान को कहता हूँ, हर पंजाबी को, हर सिंधी को, हर कश्मीरी को कहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों को कहता हूँ कि आज इमरान खान तुम्हारे लिए जेल में बैठा है, एक चट्टान की मानिंद, एक शेर की मानिंद। वो आज तुम सबको ये कहता है, निकलो अपनी आजादी के लिए, अपनी इज्जतों के लिए निकलो बाहर। इस मुल्क को जो हमने आजाद किया था 1947 में, आज इसको हकीकी आजादी दिलाओ। तो मैं आप सबसे इल्तजा करता हूं, गुजारिश करता हूं तमाम पाकिस्तानियों से, पीटीआई के टाइगरों से, लेकिन पूरे पाकिस्तान से, कि हम सब के लिए खड़े हैं। हर औरत मर्द, वो मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम हो, हम सब इस गुलदस्ते का हिस्सा हैं। हमने इस गुलदस्ते को मुरझाने नहीं देना, हमने बाहर निकलना है। अली अमीन ऐलान करेंगे,
हमने कॉल देनी है, हम बिल्कुल बाहर निकलेंगे और हम जबर के किलों को पाश पाश कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अली अमीन ऐलान करेंगे। अली अमीन ने ऐलान करना था, फिर अली अमीन ने जो ऐलान किया वो जरा सुन लें। ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा। और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। तो ये था गंडापुर साहब का ऐलान। तो आइंदा का लाहे अमल यह है कि अब इमरान खान एक और कॉल मुस्तकबिल में देंगे। मसला यह है कि मौजूदा क़यादत ये सोचती है कि इनफ लोग बाहर नहीं निकल रहे जो इन इदारों को टक्कर दे सकते हैं। गोल इनका 4-5 लाख लोगों को सड़कों पर लाने का है। तो ये इस वक्त एक अजीब व गरीब सिचुएशन बनी हुई है कि पहले मुर्गी थी या पहले अंडा था। तो ये सिचुएशन जो है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।